Hello everyone, welcome to my lecture on engine components and nomenclature used in internal combustion engines। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंजन कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स आईसी इंजन्स में यूज्ड होते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेंडर। तो ये वाला इस डायग्राम में ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। एक होलो सिलेंडर होता है और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसमें कुछ और कंपोनेंट्स ऐड हुए हैं इसको हम बोलते हैं सिलेंडर हेड। देन सेकंड वन इज पिस्टन। ये वाला जो ब्लॉक है जो कि सिलेंडर में रेसिप्रोकेटिंग मोशन में होता है, रेसिप्रोकेट करता है सिलेंडर के अंदर, दिस पार्ट इज नोन एज द पिस्टन। नेक्स्ट इज कंबस्शन चैम्बर। तो सिलेंडर हेड और पिस्टन के टॉप के ऊपर का जो ये स्पेस होता है जहां पे फ्यूल को बर्न किया जाता है, दैट प्लेस इज नोन एज कंबस्शन चैम्बर। पिस्टन के और सिलेंडर हेड के बीच का जो स्पेस है जहां पे फ्यूल को बर्न किया जाता है या उसका कंबस्शन किया जाता है, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं कंबस्शन चैम्बर। नेक्स्ट इज इनटेक मैनीफोल्ड। तो यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हैं कि दिस इज इनटेक मैनीफोल्ड। इनटेक मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड का मतलब होता है एक पाइप। तो इनटेक मैनीफोल्ड यहाँ पे लगा होता है जो कि कनेक्ट करता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम को इंजन के इनलेट वॉल्व से। यानी कि इनलेट मैनीफोल्ड कनेक्ट करता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम जहां से फ्यूल सप्लाई हो रहा है उसको और इंजन के इनलेट वॉल्व को। तो दैट इज द इनटेक मैनीफोल्ड। नेक्स्ट इज एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड। दिस पार्ट इज एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड भी सिलेंडर हेड में ही अटैच होता है इनलेट मैनीफोल्ड की तरह, और इसका फंक्शन होता है कि एग्जॉस्ट ये कनेक्ट करता है एग्जॉस्ट वॉल्व को एग्जॉस्ट सिस्टम से। इसके आगे साइलेंसर लगा होता है और साइलेंसर के बाद जो कंबस्शन प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए जाते हैं, चले जाते हैं। तो एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये एग्जॉस्ट वॉल्व को कनेक्ट करता है एग्जॉस्ट सिस्टम से। नेक्स्ट इज इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व्स। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दिस इज इनलेट वॉल्व, और ये वाला जो है ये है एग्जॉस्ट वॉल्व। ये क्या करते हैं, इनलेट वॉल्व का फंक्शन होता है कि जैसे ही इनलेट वॉल्व ओपन होता है यहां से अगर पेट्रोल इंजन है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन के अंदर एंटर करता है, और अगर डीजल इंजन है तो सिर्फ एयर यहां से एंटर करती है और डीजल बाद में फ्यूल इंजेक्टर से इंजेक्ट किया जाता है। और एग्जॉस्ट वॉल्व का फंक्शन ये होता है कि जब वो ओपन होता है तो जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन है, एग्जॉस्ट गैसेस हैं कंबशन चैम्बर में, जैसे ही ये खुलता है वो एग्जॉस्ट गैसेस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। तो एक साइकिल में इनलेट वॉल्व एक ही बार ओपन होता है और एग्जॉस्ट वॉल्व भी एक ही बार ओपन होता है, और सिर्फ कुछ कुछ टाइम के लिए ये ओपन होते हैं और बाकी टाइम पूरी साइकिल में ये क्लोज्ड रहते हैं। नेक्स्ट आर क्रैंक पिन। क्रैंक पिन क्या होती है, एक पिन होती है जो कि ये यहाँ पे लगी होती है। यहाँ ये पिन क्या करती है, ये क्रैंक और कनेक्टिंग रोड को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। क्रैंक पिन किस लिए यूज होती है, क्रैंक पिन यूज होती है कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक को कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए एक पिन यूज होती है जिसको बोलते हैं क्रैंक पिन। नेक्स्ट है गजन पिन और पिस्टन पिन। तो यहाँ ये वाली जो पिन आप देख रहे हैं डायग्राम में इसको हम बोलते हैं गजन पिन। गजन पिन किसको कनेक्ट करती है, पिस्टन को और कनेक्टिंग रॉड को, पिस्टन को और कनेक्टिंग रॉड को, इसलिए इसको पिस्टन पिन भी बोलते हैं। तो ये है गजन पिन और पिस्टन पिन। तो ये जो कनेक्टिंग रॉड है इसको भी अभी हम देखेंगे। इस कनेक्टिंग रॉड में ये जो दो एंड है, एक जो क्रैंक के साथ कनेक्टेड है और दूसरा पिस्टन के साथ कनेक्टेड है। इस कनेक्टिंग रॉड का जो पार्ट पिस्टन के साथ कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं स्मॉल एंड, और जो पार्ट क्रैंक के साथ कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं बिग एंड। तो स्मॉल एंड पे जो पिन कनेक्टेड रहती है वो होती है गजन पिन, और बिग एंड पे जो पिन कनेक्टेड रहती है वो होती है क्रैंक पिन।
नेक्स्ट है क्रैंक केस। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जिस इस पार्ट के अंदर है, इसका जो बाहर आउटर कवर है, इस कवर को हम बोलते हैं क्रैंक केस। क्रैंक का जो ये बाहर वाला पोर्शन है, जो कवर है, उसको हम बोलते हैं क्रैंक केस। तो इस क्रैंक केस में कुछ वेंट्स भी होते हैं, क्योंकि इसमें हमें कुछ सप्लाई करना पड़ता है, और जो एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से लीक होके क्रैंक केस में आ जाती हैं, उनको बाहर भी निकालना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे कुछ वेंट्स भी दिए गए हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का क्या फंक्शन होता है? स्पार्क प्लग क्या करता है कि पेट्रोल इंजन में कंबस्शन को इनिशिएट करने के लिए स्पार्क प्लग से एक स्पार्क जनरेट करते हैं, ताकि जो फ्यूल का कंबस्शन है वो इनिशिएट हो सके, स्टार्ट हो सके। तो स्पार्क प्लग सिलेंडर हेड में दोनों वॉल्व्स के बीच में लगा रहता है, और जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक एंड होता है, तो इस वॉल्व के थ्रू एक स्पार्क जनरेट होता है, और उस स्पार्क से फ्यूल और एयर का मिक्सचर जलना स्टार्ट हो जाता है, उसका कंबस्शन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट। तो इस डायग्राम में यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, दिस इज क्रैंक, जो ब्लैक कलर में आपको दिख रही है, दिस इज क्रैंक, एंड दिस जो सिल्वर कलर में है, दिस इज क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट आर द इंटीग्रल पार्ट। ये दोनों क्या है? इंटीग्रल पार्ट। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही साथ में बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो दिस इज क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट, जो कि एक ही साथ में कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के इंटीग्रल पार्ट होते हैं, और इसके साथ में कनेक्ट होती है कनेक्टिंग रोड। तो नेक्स्ट इज कनेक्टिंग रोड। तो जैसा मैंने अभी बताया, कनेक्टिंग रोड के दो एंड होते हैं। जो जो एंड पिस्टन के साथ में कनेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल एंड, और जो पार्ट क्रैंक के साथ में कनेक्टेड होता है, उसको हम बोलते हैं बिग एंड। जैसा कि इस एनिमेशन वाले पार्ट में भी आपको दिख रहा है, जो पार्ट पिस्टन के साथ कनेक्टेड है, दैट इज द स्मॉल एंड, और जो पार्ट क्रैंक के साथ कनेक्टेड है, दैट इज द बिग एंड, क्योंकि देखने में भी वो बड़ा लग रहा है। तो दिस इज द बिग एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड। और पिस्टन के साथ जिस एंड पे कनेक्टेड है, वहां पे यूज होती है पिस्टन पिन और गजन पिन, और क्रैंक के साथ में यूज होती है क्रैंक पिन। नेक्स्ट कंपोनेंट्स आर द पिस्टन रिंग्स। पिस्टन रिंग्स क्या होती है? पिस्टन के ऊपर, जैसे यहाँ इस डायग्राम में आपको ये स्पेस दिख रहा है, तो पिस्टन के ऊपर कुछ रिंग्स चढ़ाई जाती हैं। ये रिंग्स दो तरह की होती हैं, कंप्रेशन रिंग एंड ऑयल रिंग। जो कंप्रेशन रिंग है, तीन रिंग यहाँ पे यूज हो रही है, तो जो ऊपर की दो हैं वो है कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग का काम क्या होता है कि यहाँ पे ये जो कंबस्शन प्रोडक्ट्स या जो भी यहाँ पे फ्यूल और एयर का मिक्सचर है, जो भी कुछ यहाँ पे है, वो पिस्टन के और सिलेंडर के बीच में से लीक ना हो, इसलिए यहाँ पे पिस्टन के ऊपर कंप्रेशन रिंग्स चढ़ाई जाती हैं, ताकि पिस्टन और सिलेंडर के बीच का जो गैप है वो खत्म किया जा सके, तो वहां पे लीकेज का कोई चांसेस ना रहे, इसलिए हम लगाते हैं कंप्रेशन रिंग। और दूसरी होती है ऑयल रिंग। तो ऑयल रिंग सबसे नीचे होती है। ऑयल रिंग का फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे पिस्टन के थ्रू, पिस्टन के सेंटर से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल आ रहा है, उस ऑयल को सिलेंडर और पिस्टन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है, सप्लाई करती है। तो ऑयल रिंग का फंक्शन होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल को सप्लाई करना पिस्टन और सिलेंडर के बीच में, ताकि वहां पे फ्रिक्शन को रिड्यूस या मिनिमाइज किया जा सके। जितना कम से कम पिस्टन होगा, उतना ही लॉसेस भी कम होंगे। नेक्स्ट आर द नोमेनक्लेचर्स। नोमेनक्लेचर्स मींस कौन कौन से टर्म्स इंटरनल कंबस्शन इंजन में यूज्ड होते हैं। तो सबसे पहले है सिलेंडर बोर। सिलेंडर बोर क्या होता है? ये जो सिलेंडर हम यूज कर रहे हैं, उसका इनसाइड डायामीटर, उसका इनसाइड डायामीटर को हम बोलते हैं बोर ऑफ द सिलेंडर, उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक होता है कि पिस्टन एक पोजीशन से, एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करता है, और एक एंड से दूसरे एंड के बीच की जो डिस्टेंस है, उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, या फिर स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। तो स्ट्रोक बोलिए या स्ट्रोक लेंथ बोलिए, एक ही बात है, इसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। अब एक हो गया सिलेंडर बोर और एक हो गया स्ट्रोक। तो अगर सिलेंडर बोर स्ट्रोक से छोटा है, तो उसको हम बोलते हैं अंडर स्क्वायर इंजन। अगर सिलेंडर बोर स्ट्रोक से छोटा है, तो उसको बोलते हैं अंडर स्क्वायर इंजन।
अगर सिलेंडर बोर स्ट्रोक के बराबर है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर इंजन, और अगर सिलेंडर बोर स्ट्रोक से बड़ा है तो उसको बोलते हैं ओवर स्क्वायर इंजन। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ d इज लेस देन l अंडर स्क्वायर, d इज इक्वल टू l स्क्वायर इंजन, d ग्रेटर देन l तो ओवर स्क्वायर। नेक्स्ट है TDC, टॉप डेड सेंटर। TDC टॉप डेड सेंटर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप डेड सेंटर TDC। तो टॉप डेड सेंटर क्या होता है कि पिस्टन के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं जहां तक वो मूव कर सकता है, उसके आगे वो नहीं जाएगा, वहां से फिर वापस लौट के आ जाएगा। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये एक्सट्रीम पॉइंट है ऊपर में सिलेंडर हेड के पास में, इसको हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, और एक नीचे में यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। लेकिन टॉप और बॉटम तो तब होंगे जब सिलेंडर वर्टिकल होगा। अगर सिलेंडर हॉरिजॉन्टल होगा तो फिर कैसे हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि टॉप कौन सा है और बॉटम कौन सा है? उसमें तो सभी एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो उस केस में जो टॉप डेड सेंटर है, मींस सिलेंडर हेड के पास में जब पिस्टन होगा तो उसको हम बोल देंगे IDC, इनर डेड सेंटर। और सिलेंडर हेड से जब दूर होगा, यानी कि क्रैंक के पास में होगा जब पिस्टन, तो उसको हम बोलेंगे ODC, आउटर डेड सेंटर। तो इसका मतलब टॉप डेड सेंटर और इनर डेड सेंटर सेम होते हैं, और बॉटम डेड सेंटर एंड आउटर डेड सेंटर भी सेम होते हैं। नेक्स्ट इज क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है कि पिस्टन जब अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन में होता है, टॉप डेड सेंटर पे होता है, तब भी उसके ऊपर थोड़ा सा वॉल्यूम छूट जाता है, बचा रह जाता है, वो जानबूझ के छोड़ा जाता है। उसका कोई एडवांटेज नहीं है, उसका डिसएडवांटेज होता है, लेकिन फिर भी वो इंजन में जानबूझ के छोड़ा जाता है। वो स्पेस इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि ये जो इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व्स हैं, ये मशरूम टाइप के वॉल्व्स होते हैं। तो इनको ओपन और क्लोज होने के लिए मूव होते हैं ओपन और क्लोज होने के लिए अप एंड डाउन डायरेक्शन में। तो जब ये ओपन होते हैं तो इनको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस चाहिए होता है नीचे आने के लिए। वैसे ही एग्जॉस्ट वॉल्व को भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है नीचे आने के लिए। तो इसलिए टॉप डेड सेंटर के ऊपर थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ा जाता है फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व्स। तो इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। बहुत छोटा सा वॉल्यूम होता है। तो पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पे होता है तो उसके ऊपर जितना भी वॉल्यूम होता है, दैट इज द क्लियरेंस वॉल्यूम। उसको डिनोट करते हैं VC से। नेक्स्ट है स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम, या फिर इसको स्ट्रोक वॉल्यूम भी बोलते हैं, या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं, और डिनोट करते हैं VS से। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है कि पिस्टन एक बार में एक एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक जितना वॉल्यूम स्वीप करता है, दैट वॉल्यूम इज स्वेप्ट वॉल्यूम। एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने में जितना वॉल्यूम स्वीप करता है, दैट वॉल्यूम इज स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि एक एक्सट्रीम पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, TDC ले लीजिए, तो TDC से BDC तक पिस्टन जितना भी वॉल्यूम स्वीप करेगा, दैट इज स्वेप्ट वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम और डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। तो ये एक सिलेंड्रिकल साइज है। सिलेंड्रिकल साइज, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? π/4 d²L। तो D क्या है? इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, एंड L क्या है? स्ट्रोक। तो स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम क्या हो जाता है? VS = π/4 d²L। नेक्स्ट इज इंजन कैपेसिटी और क्यूबिक कैपेसिटी। ये क्या होती है? सीसी, जो आप लोगों ने सुना होगा कि हम किसी भी बाइक को या कार को हम बोलते हैं कि सीसी, कितने सीसी की कार है, कितने सीसी की बाइक है। तो दैट इज द इंजन कैपेसिटी और क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द इंजन। ये कैसे डिनोट होती है? कितनी कैपेसिटी है। तो कितना कैपेसिटी का मतलब कितना सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो अगर एक ही सिलेंडर है तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा? स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर। लेकिन अगर मल्टी सिलेंडर इंजन है तो सब सिलेंडर का वॉल्यूम सेम ही होगा। तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सा? स्वेप्ट वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ सिलेंडर। तो के क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ सिलेंडर। तो इंजन कैपेसिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द वन सिलेंडर। तो दिस इज द इंजन कैपेसिटी। जैसे कि सपोज अगर वन
1000 सीसी उसकी इंजन की कैपेसिटी है और वो 4 सिलेंडर इंजन है, तो इसका मतलब एक इंजन का स्वेप्ट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 250 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट टर्म इज टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होता है कि व्हेन पिस्टन इज एट बीडीसी बॉटम डेड सेंटर, जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे होता है तो उसके ऊपर जितना भी वॉल्यूम होता है दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द इंजन या सिलेंडर। तो जब यहाँ पे पिस्टन बिल्कुल बीडीसी पे होगा तो उसके ऊपर का वॉल्यूम कितना होगा, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाता है, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। तो दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द इंजन या फिर सिलेंडर। नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है कंप्रेशन रेशियो, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। कंप्रेशन रेशियो का काफी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्मॉल आर क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द इंजन अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द इंजन डिवाइडेड बाय द क्लियरेंस वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाता है, 1 प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। आर क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो, या फिर इनडायरेक्टली ये आपको इंजन का साइज बताता है, कैपेसिटी नहीं, वॉल्यूम नहीं, इंजन का साइज, कितना इंजन बड़ा है। तो इनडायरेक्टली कंप्रेशन रेशियो आपको यही बताता है। पेट्रोल इंजन के लिए जनरली हम छोटे इंजन यानी कि लो कंप्रेशन रेशियोज यूज करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि अगर हम ज्यादा बड़े इंजन उसमें बनाते हैं पेट्रोल इंजन में, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती है, नॉकिंग की प्रॉब्लम्स उसमें आने लगती है। और डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो को थोड़ा ज्यादा रखा जाता है। तो इनकी जो रेंज होती है वो पेट्रोल इंजन के लिए होती है जनरली 6 से 10, और डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन रेशियो की रेंज जो यूज की जाती है वो लगभग 16 से 22 तक होती है। तो ये रेंज कंप्रेशन रेशियो की यूज की जाती है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में। तो ये है इंजन कंपोनेंट्स और नॉमेनक्लेचर्स जो यूज होते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन्स में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।